आचार्य प्रवचनतः प्रेरणागता भक्ताः भव्य नवग्रह तीर्थं कृतवन्तः सर्वलाभा। अभी आपने नवग्रह शांति हेतु नवग्रह स्तोत्र अपने पठन किया। अभी जो है शनि ग्रह मनुष्य के जीवन में वात कारक रोग प्रभाव करता है। संधिवात, गठड़िया, चिकनगुनिया और अनेकों प्रकार के कमर दर्द आदि का कारक माना गया है रोग में। वात जनित जितने भी रोग हैं वह शनि जनित माना जाता है और जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के कार्यों में बाधा विघ्न समस्या निर्माण करना ये शनि दोष कारक माना गया है। और व्यापार ठप हो जाना, व्यापार मंदी होना, व्यापार में संघर्ष निर्माण होना, अचानक एकाएक सारी कार्य जो है बंद हो जाना, ये सब शनि दोष कारक माना गया है। तो आइए आप सभी के जीवन में शनि दोष दूर हो। संध्या के टाइम पर 19 दीप जला करके भगवान मनुष्यनाथ की आराधना और जाप करेंगे। अभी जो है मात्र शांति धारा पूर्ण हो चुका है। शनि संबंधी जिनके भी दोष हैं और दोष शमनार्थ संध्या कालीन सत्र के अंदर विशेष जो है आज जाप और आराधना करेंगे और कुछ उपाय भी आपको बताया जाएगा आप जिससे आपके जीवन यशस्वी बन सके, विघ्नों से दूर हो सके। मैं आपको अवगत करना चाह रहा था, जो नवग्रह तीर्थ हैं ये अपने आप में एक सार्वभौमिक विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ जो है धार्मिक, मनोरंजक और एजुकेशन तीन दृष्टि को लेकर के इसको डेवलपमेंट किया गया है। यहाँ जो है एजुकेशन के अंदर बस अब यूनिवर्सिटी बनना ही बाकी, बाकी सारे कॉलेज बन चुके हैं और कुछ ही दिनों के अंदर यह पूरा यहाँ यूनिवर्सिटी भी खड़ा हो जाएगा। यहाँ प्राइमरी से लेकर के 10वीं कक्षा और पीयूसी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसी और टेक्निकल के अंदर डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिग्री इंजीनियरिंग और अनेक एमटेक कोर्स, एमबीए और एमसीए का यहाँ प्रावधान है। इसी प्रकार मेडिकल के अंदर बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, आयुर्वेदिक मेडिकल और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ इंग्लिश मीडियम और कन्नड़ा मीडियम दोनों स्कूल चलता है और 12वीं 10वीं कक्षा तक 1 रुपया न लेते हुए बच्चों को निःशुल्क रूप से एजुकेशन दिया जाता है। हमने जो संकल्प लिया था 5000 बच्चों को एजुकेशन देना, उसमें से इस बार 1000 बच्चे, पिछले साल बार और इस बार 1000, ऐसे 2000 बच्चे और अगले साल 2000 बच्चे, ऐसे टोटल 5000 बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन दिया जाता है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग के कुछ बच्चों को, फार्मेसी कुछ बच्चों को और बीए, बीकॉम, ऐसे हर जगह जो है टोटल वहां जो है 500 बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन दिया जाता है। इस साल जो है 1500 बच्चों को एजुकेशन दिया गया निःशुल्क, 1 रुपया ना लेते हुए। इसी प्रकार यहाँ उच्च क्वालिटी की स्टडी है और अति उत्तम लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और टीचरों की
जो संख्या है कम से कम 500 के लगभग टीचर यहाँ वर्क करते हैं। एक जैसे बड़ा इंडस्ट्रियल में वर्क करते हैं वैसे ही जो है एक इंडस्ट्रियल में 100-200 लोग रहते हैं, यहाँ कम से कम 2 इंडस्ट्रियल जैसे चले ऐसे लोग यहाँ वर्क करते हैं। और यहाँ हाई क्वालिटी के जो एजुकेशन में अच्छे नंबर पास हुए, मेरिट में पास हुए, उन्हीं टीचरों को यहाँ भर्ती किया जाता है। बाकायदा यहाँ जो टीचरों की सेलेक्ट होता है या मेरे सिफारिश से या किसी के किसी के कहने पर नहीं होता है। एक सिस्टम होता है, सिस्टम डेवलपमेंट करके रखा है। आवश्यकता है तो तुरंत पेपर में दिया जाता है। पेपर देने के बाद अगर कोई पेपर में अगर 150-200 लोगों का अर्जी आता है, उसमें 50% क्लार्क के लेवल पर उसको सेलेक्ट किया करके 50 लोगों को बुलाया जाता है। 50 लोगों में से जितने भी उस संबंधित जितने भी हायर एजुकेटेड प्रोफेसर लोग रहते हैं, वो लोग 50 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करके हमारे पास भेजा जाता है और 4 में से हमें 1 सेलेक्ट करते हैं। वहां केवल मापदंड यही होता है कि केवल ये कितना क्षेत्र के प्रति, धर्म के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति और बच्चों के प्रति कितनी समर्पित है। अगर ये तीनों चारों चीजों में अगर वो उत्तम पाया जाता है तो एजुकेशन के अंदर यहाँ उसको नौकरी या जीवन यापन करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ये हुआ धार्मिक, ये हुआ एजुकेशन। अब हम लोग धार्मिक के अंदर, विश्व के अंदर सबसे उत्तुंग भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना 2007 के अंदर किया था, जिसका जो है 61 फुट की प्रतिमा है। भगवान सहस्त्र फनी पार्श्वनाथ है, एक नहीं दो नहीं 1000 फनों से युक्त और मनोरम और चमत्कार पूर्ण, जहां केवल आप कामना करो, केवल बैठ जाओ, केवल बोल जाओ भगवान यह मेरा कार्य में बाधा है, विघ्न है, आप घर में पहुंचने तक भी काम हो जाता है कई लोगों का। ऐसे चमत्कारी भगवान पार्श्वनाथ की अद्वितीय शक्ति संपन्न मूर्ति विराजमान है। और वहां आजू बाजू की इधर 4 और इधर 4 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, जो प्रतिमा विश्वव्यापी एकमेव क्षेत्र नवग्रह के प्रतिकृति पर विराजमान है। सूर्य चंद्र मंगल आदि ग्रह कम से कम 20-30 फुट बने हुए हैं, उसके पर विराजमान है। और ऐसे नवग्रहों का महामस्तकाभिषेक का 12 साल में होना था, 9 साल में होना था, बट कोरोना के चक्कर में सुमेरु पर्वत के निर्माण के थोड़ा सा लेट होने के कारण हाइट है, सुमेरु पर्वत 1-2 फुट की हाइट नहीं है, 405 फुट की हाइट तक काम करना कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है। दिलदार, धीर, वीर और महान बुद्धि और हिम्मत रखने वाले ही उतनी हाइट पर काम कर सकते हैं। जहां केवल चढ़ के जाना संभव नहीं है, उस सुमेरु पर्वत के जो चढ़ने का जो पाया है, मेटले है, जो सीढ़ियां है, सीढ़ी की जो कम से कम 800 सीढ़ियां से आपको गुजरनी पड़ती, तब जाकर के चोटी तक पहुंचते हो। ऐसे अद्भुत और अलौकिक कलाकृति से निर्माण होने का बहुत 5-6 साल लगा, परंतु भगवान की अनुग्रह, नवग्रह के अनुग्रह और देवी की अजब गजब शक्ति और मेरी की सहाय और सहयोग से और दाताओं के उदार मन से यह कृति पूर्ण हो चुका है। आवाज नहीं आ रहा है आपका? आवाज तो आ रहा है। अब जो है जो कृति निर्माण हुआ है वह एक अद्भुत अलौकिक देश की एक अनुपम कृति है बंधु। देश
इस कृति का जब लोकार्पण होगा 2025 के अंदर, देश, जैन समाज, जैन जगत, जैन संस्कृति अपने सीना तान करके गर्व के साथ अभिमान होगा कि हम ऐसे कृति को देख पाए और जैन धर्म के अंदर ऐसी कृति का निर्माण हुआ है जो सदियों तक, जो कभी आपने देखा नहीं सुना नहीं, ऐसी कृति का निर्माण, एक अद्भुत अलौकिक लोकार्पण आपकी आंखों से दिखेंगे। आपका भाग्य और सौभाग्य समझिए। इसलिए ऐसे कृति के महापंच कल्याण के केवल बैनर, एक पोस्टर का लोकार्पण के लिए लोक के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय वहां दिल्ली से यहाँ तक आ रहे हैं, तो समझिए इसका कितना महत्व है और कितना इसका मूल्य है और कितना मूल्य धरोहर इस धरती को आपको मिलने जा रहा है। आज हमें सभी को गर्व और अभिमान होना चाहिए और आप सभी की तैयारी भी होनी चाहिए इसी महापंच कल्याण जो आपकी कल्पना से परे है, आपके विचारों से परे है और ऐसे अद्भुत पंच कल्याण होगा जो आपकी आंखें देखती रह जाएगी, दिल के धड़कन रुक जाएंगे और ऐसे पंच कल्याण का महोत्सव जो देश की एक अद्भुत अलौकिक नया आयाम के साथ, नई विचारधाराओं के साथ, नई शक्तियों के साथ, नई नई प्लानिंग के साथ यह महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याण प्रतिष्ठा होगा, जहां 100 इंद्रों से केवल 100 इंद्र जो है, एक 16-12 इंद्र नहीं होंगे, 100 इंद्र होंगे और 5000 लोग जो है इंद्र सह इंद्र होंगे। ऐसे भव्य और दिव्य देश के अंदर पहली बार ऐसी महापंच कल्याण होगा और लाखों लोग इस महापंच कल्याणों को देखेंगे और देश के सर्वोच्चतम कलाकार, संगीतकार, हास्यकार, विद्वान, पंडित और अनेकों प्रकार के अभिनेता और नेता और पूज्य आचार्यगण, मुनि वृंद, आरिका, श्रावक श्राविकों का इसके अंदर विशेष आगमन होगा, जिनकी जो है आप सभी का विशेष उनको देखने का, उनकी अभी उनकी जो है शक्तियों का आपका सामना होगा। तो आप सभी जो है इस महादिव्य भव्य और अलौकिक शक्ति के संपन्न महापंच कल्याण पूजा के लिए जो अभी आने वाला आज के दिन, जो आज से जो है 9-10 दिन के बाद महामहिम राष्ट्रपति का आज या कल जो है लेटर आ जाएगा। तारीख कौन सा तारीख को तय चल रहा है, आज या कल में आ जाएगा और उसकी पंच कल्याण की तारीख घोषणा जो है खुद महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी करेंगे और देश के लिए एक नया अवसर आप सभी को प्राप्त होगा। ये जो यहाँ सुमेरु पर्वत बनाया गया है, सुमेरु पर्वत है क्या? देखिए, सुमेरु पर्वत जो है 3 लोक का सेंटर है। जैसे आपका मनुष्य का जो सेंटर होता है वो नाभि होता है, वैसे 3 लोक की जो रचना जैन भूगोल के अनुसार त्रिलोक की जो नक्शा कल्पना की है, विश्व की जो परिकल्पना है, वह मनुष्याकृति आकार त्रिलोक की नक्शा है। उसका जो सेंटर पॉइंट है वह सुमेरु पर्वत है और उसी से जो है जम्बू द्वीप की रचना का भी सेंटर है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में 1 लाख योजन 40 लाख चुली का लेकर के सुमेरु पर्वत की कल्पना जो है हमारी जैन भूगोल के अंदर है। चाहे वो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल 24 के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं होंगे, वहां जो है उनका महामस्तकाभिषेक इंद्र के द्वारा किया जाता है और वहां
सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुशिला पर रख करके भगवान की हजारों कलशों से, जल से, दूध से, पंचामृत की महाअभिषेक जो है भगवान का होता है, ये शास्त्रों का उल्लेख है। उसी की विशाल है जम्बू द्वीप के बीच में इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा जो है मेरू कहीं भी भारत देश कहीं भी जो है विश्व के कोने में नहीं है। इसलिए ऐसे अद्भुत कलाकृति भी जो है अद्भुत देश के अंदर न हो, ऐसे अद्भुत कलाकृति का हम सुमेरु पर्वत का निर्माण किए हैं। तो आइए, ऐसे सुमेरु पर्वत जो है यहाँ 405 फुट के और ऊपर झंडा अलग, ध्वजा अलग, तो जो है ऐसे विशाल मेरू पर्वत का निर्माण हुआ है। मात्र यह निर्माण के अंदर भी अंदर अनेकों म्यूजियम बनाया गया है, अनेकों अनेक प्रकार के भगवान पार्श्वनाथ के पूरा जीवन चरित्र का म्यूजियम बनाया जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ जो है स्वर्ग नरक की परिकल्पना इसके अंदर दी जाएगी। और अनेकों जो हमारा युग परिवर्तन है, विश्व की रचना की कैसी है, सारी परिकल्पना इसके अंदर, 4 गतियों का दर्शन, मतलब भारत के अंदर जो भी जैन साहित्य की है वे सारे जो है म्यूजियम के रूप में यहाँ दर्शाने का प्रयत्न करा जा रहा है। यह अलौकिक और अद्भुत अंदर की रचना भी, जितने विशाल काया बाहर की रचना है, उतना ही अंदर भी जो है बहुत अलौकिक सारी चीजें मैं ओपन में नहीं कह सकता हूं, परंतु आप जब बनेगा, जब उद्घाटन होगा, तभी आप लोगों को इसकी महत्वता, इसकी जो है अलौकिकता का दर्शन होगा। तो जरूर जो है आप सभी के सहयोग और सहकार की जरूरत है। आप सभी लोग जो है विशेष इस पर आएंगे और इसका पुण्य उठा करके जीवन के भाग्य को जगाएंगे। जीवन के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसे जो है विशाल महामेरु देश, समाज, राष्ट्र को गौरव प्रदान करेगा। तो इसकी हम उत्सव का और उद्घाटन का हम इंतजार करें, और आपसे ये विशेष सहयोग रहना चाहिए। आप सभी लोग इस प्रतिष्ठा में जरूर आए, सभी लोग इस प्रतिष्ठा में अपने जीवन के अंदर पुण्यार्जन का लाभ उठाए। यह भावना के साथ आज की शांति धारा। ओम नमो रते भगवती पार्श्वनाथ द्वादश शुक्ल सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्म शरणत विराय अनंत सुखातल सत्य ज्ञान धर्म ऋषियारिका श्रावक सविका गुणधर नंदी नाम देश नाम बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दर्शन राजकुमार गांधी संतरामपुर परिवारस्य, इंद्रजीत पूजा निशम फड़े परिवारस्य, तिसरा चोगले परिवारस्य, अचल कुमार नेमिनाथ साहू जी परिवारस्य, दीपक पाटिल सगड़े परिवारस्य, चेतना मिंडा परिवारस्य, श्रीकांत बाहुबली शाकुल परिवारस्य, नंदा देवेंद्र गोटा पाटिल परिवारस्य, अनिता हुकुमचंद पाटनी जालना परिवारस्य, भारतीय अचल कुमार साहू जी परिवारस्य, विमल बाबा साहेब दिमापुर परिवारस्य, सोनू मोहित कड़िया उदय